और जैसे कि पंडित जी ने अभी कहा कि मंत्र हो या श्लोक, चौपाई हो या फिर कोई पाठ, अगर उसका उच्चारण सही नहीं है तो उसको उस पाठ का आपको पूरा लाभ नहीं मिलता है। ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी हनुमान चालीसा का गलत उच्चारण करते हो? क्या है हनुमान चालीसा का सही उच्चारण? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। तो पंडित जी, सही उच्चारण कैसे करें फिर? देखो, और हमें कैसे पता चले कि हम मतलब गलत पढ़ रहे हैं, उच्चारण ठीक नहीं है? ऐसा है, हनुमान चालीसा और रामचरितमानस के दोहे और चौपाइयों में ड़ की जगह न लिखा हुआ है। जैसे चरण को चरण, हरण को हरण, शरण को शरण, हनुमान चालीसा में श की जगह स लिखा हुआ है। जैसे कलेश को कलेश, कपीस को कपीस, शंकर को शंकर, हनुमान चालीसा में व की जगह ब लिखा हुआ है। जैसे विक्रम को विक्रम, विद्या को विद्या, विकार को विकार, महावीर को महावीर। हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई में गोसाई शब्द है, इसको गोसाई ना बनाएं। हनुमान चालीसा में हर शब्द जैसे लिखे हैं उनका उच्चारण वैसे ही करना चाहिए। इसमें अपने दिमाग से फिल्टर नहीं करना चाहिए कि ये तो हनुमान जी ने गलत लिख दिया, ये तो तुलसीदास जी ने गलत लिख दिया है और इसका सच्चा अक्षर ये होगा। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। इसके पीछे जो गोस्वामी जी की सोच रही होगी उसे पकड़ पाना हम मानव के लिए आज के युग में बहुत असंभव है। ये हनुमत कृपा से ज्ञान हो जाए तो भले आपको पता चल जाए, या कोई सिद्ध संत जिनके चरणों में बैठ करके आप इस मर्म को जान सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, उच्चारण आप जैसा लिखा हुआ है हनुमान चालीसा में आप वैसे ही उच्चारण करें और ये बहुत ज़रूरी है। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पंडित जी ये कितना सही है या फिर मिथ है, ये आज आप दूर कीजिए। क्योंकि अक्सर ये बात सुनने में आती है कि महिलाओं को हनुमान जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए, व्रत नहीं करना चाहिए। इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, न तो मैंने यज्ञ मीमांसा में पढ़ा है, न मैंने निर्णय सिंधु में पढ़ा है, न मैंने किसी रामायण में पढ़ा है, न किसी मतलब कि किसी ग्रंथ में पढ़ा है कि महिलाओं को हनुमान जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। एक किंवदंतियों के आधार पर बात चली आ रही है और सुनने में आता है लोगों के मुंह से, अरे महिलाओं को तो शालिग्राम को नहीं छूना चाहिए, महिलाओं को जो है वो हनुमान जी को नहीं छूना चाहिए। हो सकता है मेरी अल्पज्ञता हो, मैं वहाँ तक न पहुँच पाया हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, महिला और पुरुष तो एक पोशाक है। महिला और पुरुष एक पोशाक है। सच बात यह है कि जो विपनेश तुम्हारे अंदर जीव अंश है वही हमारे अंदर जीव अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। जैसे 1000 घड़े रखे हों और सूर्य की प्रतिबिंब सभी घड़ों में एक समान पड़ता है, उससे सूर्य 1000 नहीं हो जाता, सूर्य एक ही है। उसी तरह से 750 अरब की आबादी जो पूरे विश्व की है, पूरे विश्व में एक ही परमात्मा जीव रूप में सबके शरीर में विराजमान है। हम भेद दृष्टि से देख करके अपने को पुरुष अपने को स्त्री मानते हैं। अगर सोने का हमने एक कुंडल बनवाया तो उसे कुंडल कहेंगे, लेकिन अगर उसी सोने को गला करके आपने अगर बाली बनवा ली तो उसको क्या कहेंगे? बाली ही कहेंगे ना जी। वास्तव में सोना तो वही है ना। तो जीव जिस शरीर में जाता है उस शरीर के अनुसार उसका नाम जरूर हो जाता है, लेकिन सच्ची बात यह है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। और व्याकरण में कहते हैं अलिंगे अस्मद युष्मदी। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है, जीव का कोई लिंग नहीं होता है। ये केवल ढांचा मात्र है और ढांचा ये पोशाक है। आप स्त्री पोशाक हो, हम पुरुष पोशाक हैं, लेकिन इसके अंदर रहने वाला जो तत्व है वो जीव अंश है। स्थूल शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, तीनों शरीरों के परे जो है जीवात्मा, वह परमात्म तत्व है और वह हमारा आपका एक ही है। किसी ने उसे जगा लिया है, किसी ने उसे सोए रखा है।
जब भगवान की भक्ति होती है, जब भगवान का यस्य जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसके जिह्वा के अग्रभाग पर हर समय प्रभु का सिमरन चलता है वो जगा लेता है। जिसके जिह्वा के अग्रभाग पर प्रभु का नाम नहीं चलता है उसके प्रभु अंदर सोए रहते हैं। तो कहने का आशय ये है कि अगर आपने ये पूछा है कि महिलाएं पूजा पाठ कर सकती हैं कि नहीं, तो मैं इतना अपने मतलब दिमाग से कहता हूं, महिलाओं को हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति पर सिंदूर और तेल का लेप नहीं करना चाहिए, लेकिन हनुमान चालीसा तो पढ़ना ही चाहिए। हनुमान जी के चित्र के सामने बैठ करके जो फोटो फ्रेम होता है उनके सामने बैठकर पूजा तो कर ही सकती हैं, उनको धूप दीप दिखा ही सकती हैं, उनकी आरती कर ही सकती हैं। और अगर कहीं शास्त्र में कुछ लिखा हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तब भी मैं कहता हूं अपने को पुत्री भाव मान करके तो सेवा कर ही सकती हैं। मैं आपकी पुत्री हूं, अब तो दोष खत्म हो गया ना। तो वो लोग जो मना करते हैं या आपके कानों तक जो बात पहुंची है वो वजह क्या बताते हैं? देखो, वजह कुछ नहीं बताते हैं, बताते हैं कि स्त्रियां अपवित्र होती हैं, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। बड़े हंसी की बात है, वो बाल ब्रह्मचारी हैं तो क्या वो इतने कम बाल ब्रह्मचारी हैं कि कोई महिला उनको छू लेगी तो उनका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है। इतने कम वाले भी ब्रह्मचारी वो नहीं है कि कोई महिला उनको छू ले तो उनका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा। हाँ, ये बात कुछ समझ में आती है कि महिलाएं और महिलाओं के शरीर का जो निर्माण भगवान ने किया है उसमें कुछ अशौचता होती है। जैसे महीने में 5 दिन उन्हें अशुद्ध रहना, ये मतलब कि महिलाओं के अंदर है, पुरुषों के अंदर नहीं है। तो इस अशौच के कारण महिलाओं को प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों को छूने के लिए हो सकता है मना किया गया हो, करना भी चाहिए। लेकिन जहाँ तक पूजा उपासना की बात है, मेरे समझ से ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। जिस कोख से आप जन्म लेते हैं वो अपवित्र कैसे हो सकती है पंडित जी? वो अपवित्र हो ही नहीं सकती है। अगर वो कोख न हो तो राम नहीं प्रकट होंगे, वो कोख न हो तो कृष्ण नहीं प्रकट होंगे, वो कोख न हो तो राम नहीं प्रकट होंगे, वो कोख न हो तो कृष्ण नहीं प्रकट होंगे। ठीक है? हाँ, लेकिन एक बात आप समझो बेटा कि जिस तरह से मतलब कि घर में भोजनालय होता है, घर में मंदिर होता है, लेकिन घर में शौचालय भी होता है। बिना शौचालय के घर अधूरा है, लेकिन सबका प्रयोजन अलग अलग कार्यों में अलग अलग सिद्धि के लिए होता है। अलग अलग समय पर अलग अलग कार्यों की उपयोगिता होती है। उसी तरह से हमारे शास्त्रों में 3 से 4 दिन तक महिलाओं को जो अशौच अवस्था में माना गया है उसमें ये अपवित्रता की बात नहीं है, वह एक रजोधर्म है। उसमें शरीर से जो है थोड़ी सी शरीर को आराम और शरीर को राहत देने के लिए विधान बनाया गया है कि महिलाएं उस समय रसोई में न जाएं, उस समय खाना न बनाएं, उस समय पूजा न करें। लेकिन उसका भी हमारे शास्त्र में विधान है। जैसे एक बात सोचो ना, जितनी शादियां पड़ती हैं, जैसे साल भर में पूरे भारत में कम से कम 10-20 लाख शादियां तो होती होंगी, तो कोई बाप हिंदुस्तान में आज तक अपने बेटी से ये नहीं पूछा होगा कि तुम्हारे पीरियड की साइकिल क्या है, बता दो, मुझे तुम्हारे विवाह का मुहूर्त तय करना है। बिना ये पूछे ही मुहूर्त तय होता है। और अगर मान लो शादी के समय ही पीरियड हो रहा है, अगर 1 लाख शादियां हो रही हैं तो क्या उसमें 1, 2, 4 लड़कियां ऐसी नहीं होंगी जो रजस्वला स्थिति में हो सकती है ना? तो फिर वो कैसे भगवान विष्णु का आवाहन करती है मंडप में आके, वो कैसे हवन करती हैं, वो कैसे फेरे लेती हैं, वो कैसे गणेश गौरी कुबेर और अरेमा की पूजा करती हैं? वो तो अशौच हैं, तो वो कैसे करती हैं? इसके लिए भी हमारे यहाँ निर्णय सिंधु में विधान है कि जो हमारे यहाँ कुशकंडिका होती है विवाह में, उसमें जो जया संज्ञक प्रायश्चित संज्ञक हवन होती है, उस हवन के करने मात्र से और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों से आहुति देने पर कन्याएं तत्काल रजो दोष से मुक्त हो जाती हैं और उस सब प्रकार की पूजा करने के योग्य हो जाती हैं। ये हमारे शास्त्र का कथन है, ये हमारा शास्त्र कहता है जी कि उन्हें तत्काल अशुद्धि से बाहर निकालने की सामर्थ्य हमारे इन मंत्रों में और अग्निदेव को हवन करने में हो जाता है। देखिए पंडित जी, आप हमेशा जब भी हम चर्चा करते हैं तो एक ज्योतिषीय पहलू आप समझाते हैं और एक वैज्ञानिक पहलू भी होता है। तो ये जो बात है वो सत्य है जो आप कहते आ रहे हैं, लेकिन विज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है। लोग इसको भी सोचते हैं, समझते हैं। तो हर चीज़ के 2 पहलू अब हो गए हैं।
तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हनुमान चालीसा का वैज्ञानिक पहलू तो आपने हमारे दर्शकों को पंडित जी खूब विस्तार से बता दिया है। चलिए अब जल्दी से जानते हैं कि दर्शकों को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए ज्योतिष लाभ भी कैसे मिलता है। पंडित जी बताएं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि ग्रह की शांति होती है। उलटी पुलटी कपिलंका जारी, कूदी परेऊ पुण्य सिंधु मझारी। शनि को रावण ने बांध दिया था अपने यहाँ लंका में, और कैसे बांधा था पता है? उल्टा करके बांधा था, पैर ऊपर सर नीचे। हनुमान जी ने जब लंका में आग लगाई तो लंका सोने की थी, जल नहीं रही थी। सोने में आग लगना इतनी आसान बात नहीं होती है। तो हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। तो उन्होंने देखा कि शनिदेव बांधे गए हैं, तो आकर के उन्होंने शनिदेव का तुरंत बंधन खोला और शनिदेव का पीठ पकड़ करके और उनकी आंख जो है लंका की तरफ कर दी। अब जब लंका की तरफ आंख हुई और शनिदेव की दृष्टि लंका पर पड़ी तो लंका जल के राख हो गई। उलटी पुलटी कपिलंका जारी, कूदी पड़े हूँ पुण्य सिंधु मझारी। और स्वयं जाके समुद्र में कूद गए, क्योंकि उनको तो अपनी पूंछ भी बुझानी थी। तो कहने का आशा, शनिदेव प्रसन्न हो गए हनुमान जी के ऊपर। हनुमान जी से कहे प्रभु मैं तो आपका बहुत ऋणी हूँ, आपने मुझे इस संकट से बचाया है। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है भाई, जो मेरे भक्त हों उन्हें परेशान मत करना। तो जो लोग शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करते हैं, जो लोग नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उन्हें शनि की 7.5, शनि की ढैया, शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा में कभी किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचती है। और शनिदेव ऐसे लोगों का कल्याण ही करते हैं। जहां भी हनुमान उपासना होगी, ऐसे व्यक्ति को शनिदेव अपने कोप से कभी शिकार नहीं बनाएंगे। ये बात एकदम पक्की मान लीजिए। शनिदेव की कृपा पाने के लिए हर शनिवार को हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। शनिवार को बूंदी का प्रसाद भोग लगाकर बांटना चाहिए। शनिवार की शाम को हनुमान जी को केवड़े का इत्र अर्पित करें। जिन लोगों की कुंडली में मंगलिक दोष है, उनको मंगल के बुरे प्रभावों को कम करने के लिए हनुमान चालीसा का 10 पाठ नित्य करना चाहिए। इससे मंगल का बल, साहस और ऊर्जा सभी जप करने वाले व्यक्तियों को मिलता है। मंगल ग्रह की कृपा पाने के लिए मंगलवार को जल्दी उठकर लाल रंग के कपड़े पहनकर घर का उत्तर पूर्व दिशा में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए और चमेली का तेल का दिया जलाना चाहिए। और चमेली के तेल और सिंदूर से हनुमान जी की यदि प्रतिमा है तो उसका लेप करना चाहिए। ये सब विधान अगर नित्य नियम से किए जाएं और हर समय हनुमान जी का चित्त में स्मरण बना रहे, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जीवन के कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हनुमान जी आपके लिए चमत्कार साबित होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कलयुग में ये प्रत्यक्ष देवता हैं। और मैं तो ये मानता हूँ, दिन भर में लाखों बार, आप विश्वास करिए, इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, लाखों बार हनुमान जी अपने भक्तों के लिए प्रकट होते हैं। एक सच्ची घटना आपको बता रहा हूं, विश्वास करिएगा कि एक 52 द्वादशी पर हमारे गांव के पास मेला लगता है। 52 द्वादशी पर एक आदमी परदेश से आया था, उसकी नई नई शादी हुई थी, अपनी बहू को, अपनी पत्नी को लेकर के मेला देखने गया था। मेले में उसकी पत्नी खो गई। अब वो अनाउंस करवाया रेडियो पर मेले के, लेकिन पत्नी नहीं मिली। वो निराश होकर के भागता आया मंदिर में राम जानकी के और प्रार्थना किया कि प्रभु मेरी पत्नी मिल जाए। तो वहाँ पर एक गांजा पीने वाला जो है वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। उसने कहा, है भैया क्या कह रहे हो? कहने, अरे भैया हमारी पत्नी खो गई है, वही भगवान जी से प्रार्थना कर रहा हूँ। कहने, कौन से भगवान जी से? कहने, राम जी से। कहें, राम जी अपनी भी लुगाई तो ढूंढ नहीं पाए और तुम्हारी लुगाई कहाँ से ढूंढेंगे? हनुमान जी ढूंढ सकते हैं। तो बोले, तो मैं क्या करूं? कहें, जाओ 1 किलो लड्डू लेकर के आओ, हनुमान जी ढूंढ देंगे। अब वो देखो, नशे में बैठा हुआ आदमी और इतने आत्मविश्वास से कह रहा है, और वो गए 1 किलो लड्डू लेकर आने।
उनकी बातों पर पूरा विश्वास हो गया, मरता क्या न करता। और जब लड्डू लेकर के आ रहे हैं तो एक वृद्ध आदमी उनकी पत्नी को लेकर आ रहा है, भैया ये आपकी पत्नी है? हाँ हाँ यही मेरी पत्नी है, ये खो गई थी। ये हनुमान जी का चमत्कार। तो हनुमान जी अपने भक्तों की बातों को सही करने के लिए कभी वृद्ध बन के, कभी बालक बन के, कभी युवा बन के चमत्कार करते ही रहते हैं। आप विश्वास करिए, अगर हनुमान जी के प्रति आपके मन में समर्पण है तो मेरे कहने की कोई जरूरत नहीं, सैकड़ों चमत्कार आपके मन में इस समय चल रहे होंगे। हाँ यार, पंडित जी सही कह रहे हैं, इस समय पर मुझे ये मतलब कि चमत्कार हुआ था, इस समय ऐसा मेरे साथ हुआ था, इस समय ऐसा मेरे साथ मदद हुई थी। आपको लगेगा कि हाँ पंडित जी एकदम 100% सच कह रहे हैं, ऐसा होता है। जब आप उनका स्मरण करेंगे, जब उनकी शरणागति में आप रहेंगे। और हनुमान जी कहते हैं कि कर्म करना चाहिए। एक आदमी बैलगाड़ी से जा रहा था और उसकी बैलगाड़ी एक पानी की नाली थी, उसी में जाके बैलगाड़ी के दोनों चक्के अटक गए और फिर बैल उनको खींच नहीं पा रहे थे। अब वो वहीं बैठकर जेब में से हनुमान चालीसा की किताब निकालकर और लगा हनुमान चालीसा पढ़ने। कम से कम 20 बार हनुमान चालीसा पढ़ा। आधे घंटे हो गए, एक वृद्ध के रूप में हनुमान जी आए। बोले भैया तुम्हारी गाड़ी इतनी देर से फंसी हुई है, तुम निकाल क्यों नहीं रहे हो? बोले आपको क्या लगता है मैं नहीं निकाल रहा हूँ? कहें कहाँ प्रयास कर रहे हो भैया? कहें आप देख नहीं रहे मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ। कहें हनुमान जी ने कोई चमत्कार तो नहीं किया था। हनुमान जी ने अगर लंका पार करना था तो समुद्र पार करके गए थे, लंका जलाना था तो इस मकान से उस मकान पे कूदे थे। तो तुम कुछ कर्म भी तो करो। कहें क्या कर्म करूँ? कहें आप उतरो, एक चक्का में आप हाथ लगाओ, एक चक्का में मैं हाथ लगाऊं, पार हो जाएगा। तो जब वो उतरा, एक चक्के में वो हाथ लगाया, एक चक्के में हाथ वो वृद्ध रूपी हनुमान जी ने लगाया और बैलों को थोड़ा सा पुचकारा तो गाड़ी पार हो गई। तो हनुमान जी अपने भक्तों को फंसा देख करके ऐसा भी करने आते हैं। इसमें अतिशयोक्ति मत मानिए। कलयुग के ये प्रत्यक्ष देवता हैं, अगर इनकी अनुपस्थिति हो जाए ना तो कलयुग पूरे दुनिया को त्राहि त्राहि करा देगा। तो मैं तो ये कहूँगा अपने समस्त दर्शकों से और देशवासियों से कि अपने बच्चों को और कुछ आप दीजिए, धन दौलत या न दीजिए, लेकिन उन्हें बचपन में एक तो गायत्री मंत्र बोलना सिखाइए और दूसरे हनुमान चालीसा का पाठ करना सिखाइए। अगर ये 2 काम आपने करा दिया तो समझ लीजिए कि आपने बहुत बड़ा यज्ञ कर लिया। अगर आपका बच्चा पूरा हनुमान चालीसा मुँह ज़बानी बोलने लगे और आपके बच्चे को गायत्री मंत्र शुद्धता से याद हो जाए तो आप विश्वास करिए उसको इस दुनिया में सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। एक दिन वो सूरज की तरह चमकेगा और उसकी रोशनी में पूरा जग कृतकृत्य हो जाएगा। बस आजकल क्या है कि हम माता पिता ही भागवती का आचरण नहीं कर रहे हैं, जिससे बच्चों को कोई संदेश नहीं जा रहा है और बच्चे सब कुछ हम ही को देख करके सीखते हैं। जिस तरह से हमारी पूजा पाठ में आसक्ति होगी, जिस तरह से हमारा पूजा पाठ के प्रति समर्पण होगा, उसका पूरा असर बच्चों के ऊपर पड़ेगा, इसमें कोई 2 राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।